मथुरा का राजा कंस शक्ति और अहंकार का मूर्ति एक दिन अपने रथ पर सवार होकर जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरे विनाश का समय निकट है। तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये शब्द कंस के कानों में बिजली की तरह गूंज गए और उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कैद कर दिया। अंधेरा, बंधन और लोहे की जंजीरें। वासुदेव, हमारे लाल का क्या होगा? देवकी, भरोसा रखो ईश्वर पर। मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव बंधे हुए थे। एक के बाद एक कंस ने उनके बच्चों को मार डाला। हर जन्म पर मां का दिल टूटता, लेकिन विष्णु की माया चल रही थी और अब 8वां बच्चा आने वाला था। देवकी ने चिंतित होकर वसुदेव से कहा, हमारे हर संतति को कंस ने मार डाला, अब हमारे 8वें संतति का क्या होगा? तभी कारागार में एक अलौकिक प्रकाश चमका और तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कृष्ण, नीले वर्ण, मुकुट में मोरपंख और चरणों में अलौकिक तेज। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, वसुदेव, इस दिव्य बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ, उनके घर जन्मी कन्या को ले आओ। कृष्ण की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। देवकी ने आंसुओं भरी आंखों से कृष्ण को वसुदेव के हाथों में दिया। बारिश का तूफान था, बिजली चमक रही थी। वसुदेव कृष्ण को टोकरी में लेकर निकले। यमुना नदी अपने सारे जल से भारी थी, लेकिन वसुदेव ने कदम बढ़ाए। जब पानी हट गया, यमुना मैया ने रास्ता दे दिया और कालिया नाग ने अपना फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाया। अंत में वसुदेव गोकुल पहुंचे। नंदलाल के घर उसी रात एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा मां के पास छोड़ा और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होने पर कंस जेल में आया। उसने देखा एक कन्या जन्मी है। उसने सोचा, यही मेरी मौत का बीज है। उसने बच्ची को उठाया और पत्थर पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी क्षण वो कन्या जगत जननी मां दुर्गा में परिवर्तित हो गई। एक कंस, जिसे तू मारना चाहता है, वह तुझे अभी तक मिला नहीं। तेरा अहंकार, तेरे पाप अब अपनी सीमा पार कर चुके हैं। तेरा विनाश अब निश्चित है। सुन ले कंस, कृष्ण जन्म ले चुके हैं। वही कृष्ण जो तेरे अत्याचारों का अंत करेंगे, वही कृष्ण जो इस धरती को तेरी क्रूरता से मुक्त करेंगे। इस प्रकार हुआ था कृष्ण का दिव्य जन्म। मथुरा के अंधेरे से गोकुल के उजाले तक विष्णु के इस अवतार ने धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए कदम रखा। और वही कृष्ण आगे चलकर महाभारत के गीताकार जगत के सारथी बने। बालपन में वह नटखट कान्हा
माखन की मटकी तोड़कर माखन चुराकर खाते और यशोदा मैया से भोलेपन से कहते, मैया मैंने कुछ नहीं किया। गोकुल की गलियों में बांसुरी की मधुर तान छेड़ते, गोपियों के हृदय को मोह लेते, रास रचाते, आनंद बरसाते और हर हृदय में भक्ति का सागर लहरा देते। वही छोटे से कृष्ण जो कभी गोपाल बने, गोधन की रक्षा की, तो कभी कालिया नाग के फण पर नृत्य कर धरती को विष से मुक्त किया। यही है नंदलाल की अमर कहानी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और आज भी हर भक्त के मन में आनंद, प्रेम और भक्ति का दीप जलाती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राधे कृष्ण श्याम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे गोपाला मुरारी हरे। नन्हे नन्हे पाँवों से गोकुल की गलियों में दौड़ते दौड़ते, नटखट कान्हा मुरली की मीठी तान छेड़ते। गोपियाँ अपनी मटकी छुपाती पर कहाँ बचती उस माखन चोर की नजरों से। कभी यशोदा मैया की डांट सुनते तो कभी उनकी ममता की गोद में छुप जाते। मुख में माखन, आंखों में शरारत और मन में सारी ब्रज की माया। गोपियों संग रास की रचना चांदनी रात में, यमुना किनारे की लीला। हर हृदय में बंसी बजाते, हर आत्मा में राधा की छवि सजाते। ये वही नन्हा श्याम है जो कभी ग्वालों संग बछड़े चराता, तो कभी नाग पर नृत्य कर संसार को अपना स्वरूप दिखाता। कभी यशोदा मैया की डांट सुनते तो कभी उनकी ममता की गोद में छुप जाते। मुख में माखन, आंखों में शरारत और मन में सारी ब्रज की माया। श्याम है जो कभी ग्वालों संग बछड़े चराता, तो कभी नाग पर नृत्य कर संसार को अपना स्वरूप दिखाता। कभी यशोदा मैया की डांट सुनते तो कभी उनकी ममता की गोद में छुप जाते। मुख में माखन, आंखों में शरारत और मन में सारी ब्रज की माया। हर हृदय में बंसी बजाते, हर आत्मा में राधा की छवि सजाते।